भृंगी का दृष्टांत भृंगी कीड़े का उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा। संत साधक जन जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग यानी पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है जिसे भमीरी कहते हैं। नीले रंग का मोटा सा कीड़ा होता है। बचपन में हम उसकी गर्दन में धागा बांध के और उसको यूं घुमाया करते थे और वो भी भी की आवाज करता था। अब पता चल रहा है वो भृंगी कीड़ा था, जिसे भंभीरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भी की आवाज करती रहती है। वह अपना परिवार नर मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीट यानी कीड़े विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भी की आवाज करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज से प्रभावित हो जाता है उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का एक 2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर दूसरा तीसरा ले जाती है, फिर उनके ऊपर अपनी भी की आवाज करती रहती है। फिर ओस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस भंभीरी यानी भृंग की बार बार आवाज को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसी तरह पंख निकल आते हैं। यानी वो भंभीरी, वो भृंगी जिसको अपने जैसा बनाती है, वो कोई अन्य कीड़ा होता है, उसकी प्रजाति का नहीं होता। क्योंकि वो भंभीरी कभी भी नर और मादा से बच्चे पैदा नहीं करती। वो अपनी भी की आवाज से अपने जैसे उनको बना लेती है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज यहां भक्ति मार्ग में उस भंभीरी की भूमिका में कौन है, उस भृंग कीड़े की भूमिका में कौन है? सतगुरु रामपाल जी, जो अपने सत्संग सुना सुना के, दीक्षा दे के, बार बार उनको ज्ञान देके अपने जैसा बना रहे हैं, भगत बना रहे हैं। इसका मतलब जिस प्रकार वो भंभीरी सामान्य कीड़ा नहीं है, लेकिन सामान्य कीड़े को अपने जैसा बना लेती है, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी हमारे जैसे सामान्य इंसान नहीं है, मानुष नहीं है। वो अपना ज्ञान देके, अपना नाम देके, वो हम सामान्य मनुष्यों को अपना जैसा बना लेते हैं। अर्थात सतगुरु यहां का नहीं है। सतगुरु माता के गर्भ से जन्म लेके नहीं आया। जिस प्रकार वो भृंगी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार सतगुरु सतलोक का राजा है, शहंशाह है। वो तो अपने जैसा हमें बनाना आया है और अपने सत्संग रूपी आवाज से भी करके, ज्ञान सुना सुना के वो हमें अपने जैसा बना रहा है सतलोक ले जाने के लिए। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है। यानी कुछ दिनों बाद फिर वो भगत भी अपने सतगुरु से ज्ञान लेकर उसी की तरह अन्य को समझाने लगता है। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है, भंभीरी ही बन जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान को भंभीरी की तरह बार बार बोलकर सामान्य व्यक्ति को भी भगत बना लेता है। फिर वह भगत भी सतगुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। जिस प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन वीडियो बना बना के अपने ही गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से, अपने ही गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वीडियो बनाओ के हजारों की संख्या में अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी समझा रहे हैं। पूरे संसार के लिए वीडियो बना रहे हैं, विश्व हित में वीडियो बना रहे हैं। हमारा भी संसार से कोई लेना देना नहीं है, यारी दोस्ती रिश्तेदारी हम सत्सेवकों की नहीं है। हम राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खाते, हम लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में आश्रमों में धक्के नहीं खाते। हम अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को खुश नहीं करते, स्टेडियम नहीं बनाते, जाट आरक्षण में नहीं जाते, गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं जाते, लोगों की धर्मशाला नहीं बनवाते, लोगों के लिए फ्री में एम्बुलेंस नहीं चलाते, बसें नहीं चलाते, मजदूर बनकर रोडे नहीं बनवाते। क्योंकि हमारे को तो हमारे गुरुजी ने ज्ञान देके अपने जैसा बना लिया। हमें समाज से कोई लोभ लालच नहीं है, हमें किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्योंकि हम कोई फर्जी आश्रम नहीं चलाते, हम कोई धार्मिक धंधा नहीं करते, तो हमें कोई भय भी नहीं है। हमने किसी की चापलूसी करने की भी जरूरत नहीं है, राजनेताओं के तलवे भी चाटने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव ने अभी तक केवल सत्सेवकों को अपने जैसा बनाया है।
संसार की रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग बदल गया, ये तो भगत बन गया। जैसे भरंग बंबीरी कीड़ों को अपनी आवाज सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सतगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह रहकर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, जिस प्रकार सत्सेवक भाई बहन तुरंत मान गए। कोई एक दो बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं